नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट के बारे में, जहाँ पर देखिए इस वीक बुल और बेयर के बीच में अच्छी खासी फाइट होने वाली है। बहुत सारे नेगेटिव ट्रिगर्स मार्केट क्लोज होने के बाद आया है। हम लोग एक एक करके सभी को चेक करेंगे, साथ साथ जितने भी इंडाइसेस हैं अधिकतर हम लोग उसको कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट रेंज को भी चेक करेंगे, साथ साथ क्या पॉजिटिव ट्रिगर है, क्या नेगेटिव ट्रिगर है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहले अच्छी अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग को चेक करेंगे, तो देख सकते हैं क्लोजिंग तो यहाँ पर ठीक ठाक सा हुआ था, ना तेजी थी ज़्यादा ना मंदी थी। देख सकते हैं तो ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग नहीं हुआ था, ठीक ठाक सा क्लोजिंग था अमेरिकी बाजार का। अभी चेक करेंगे एफ आई डेटा को चेक करेंगे, तो एफ आई ने कैश में 390 करोड़ का देख सकते हैं खरीदारी किया, इंडिया ने 2105 करोड़ का खरीदारी किया। यानी कि कैश का डेटा तो ठीक ठाक सा, लेकिन अगर फ्यूचर्स का डेटा को चेक करेंगे तो 604 करोड़ का एफआई ने बिकवाली किया है, देख सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली करना, ये थोड़ा सा सेंटिमेंट को थोड़ा नेगेटिव करा। ओवरऑल चेक करेंगे तो डेटा थोड़ा पॉजिटिव ही है। अगर चेक कीजिएगा पूरा एफ आई डेटा को चेक कीजिएगा, तो कभी खरीदते हैं फिर बिकवाली करते हैं, यानी कि अभी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर हम लोग पूरे मंथ का डेटा को चेक करेंगे तो देखिए 10,571 करोड़ का अभी तक एफ आई ने बिकवाली किया है कैश में। अगर हम लोग पिछले महीने का भी चेक करेंगे तो अगस्त महीने में भी देखिए 46,902 करोड़ का बिकवाली, जुलाई में 47,666। हालांकि अगर चेक कीजिएगा इस मंथ का डेटा तो 10,000 के अराउंड में आ रहा है, यानी कि थोड़ी सी बिकवाली कम हुई है, तो ये चीज़ थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी बिकवाली तो हो ही रहा है। अब देखिए एफआई हमारे मार्केट में एंट्री क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? रुपए का कमजोर होना। देखिए 88.88 के राउंड में भी है, तो ये हमारे मार्केट को देखिए उतना ल्यूक्रेटिव नहीं बना रहा है, उनको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, इस कारण से वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक रीजन बन रहा है। तो इसका ये डॉलर इंडियन रुपए जो रहता है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक अभी है। साथ साथ अगर चेक करेंगे निफ्टी 50 को, तो 25,327 का देखिए क्लोजिंग है, 96 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। अभी अगर चेक करेंगे तो निफ्टी का ट्रेंड अभी भी चेक कीजिएगा तो बुलिश ट्रेंड है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ये ट्रेड करिए, देख सकते हैं 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर में ट्रेंड करिए, तो ट्रेंड अभी भी बुलिश ट्रेंड है। अगर मान लीजिए गिरावट होती है बहुत, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो 25,250 25,000 से 25,200 पहला सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा 50 डे मूविंग एवरेज है, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए किसी कारणवश तेजी बन जाती है तो ये लेवल आपका रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने निफ्टी का लेवल्स को चेक कर लिया। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे कल के दिन में कितना गैप डाउन हो सकता है, तो देखिए 42 पॉइंट्स का गैप डाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 40 से 42 पॉइंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये भी बताना चाहूंगा, ये गैप डाउन कब है? जब नेगेटिव न्यूज नहीं था मार्केट में, तब अमेरिका बाजार क्लोज होने के बाद ट्रम्प की तरफ से बहुत सारे नेगेटिव अपडेट्स आए, जिस कारण से ये गैप डाउन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कल सुबह कितना गैप डाउन रहेगा वो मैटर करेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मॉर्निंग को चेक करना ज़्यादा जरूरी है, ये 42 पॉइंट्स में नहीं चाहिए, बिकॉज ये न्यूज़ जो रहता है उसके बाद आया है नेगेटिव साइड में। निफ्टी बैंक को चेक कीजिएगा तो 55,458 का क्लोजिंग है। एंड देखिए इसका क्लोजिंग जो रहता है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया निफ्टी बैंक का। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज 55,492 का था, उसके नीचे में क्लोजिंग हुआ है। यानी इसका ट्रेंड क्या है? इनडिसिसिव ट्रेंड में ये मूव कर रही है, दोनों मूविंग एवरेज के बीच में है, यानी इनडिसिसिव ट्रेंड है, ये कहीं भी जा सकता है। एंड गिरावट यहाँ पर बन सकता है, अगर गिरावट हुआ तो 400-500 पॉइंट का मूव आपको शार्प देखने को मिल सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए अभी ये न्यूज अगर कंफर्म हुआ, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, आरबीआई ने देखिए, बिकॉज ये देखिए न्यूज अभी आ रहा है, ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आया है, कब आया है? तो 19 को आया है, देख सकते हैं। अगर ये कंफर्म रहा, जहां पर बताया जा रहा है कि आरबीआई ने बैंक से बोला है कि रिड्यूस कीजिए अपने चार्जेस ऑन रिटेल प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस जो आप चार्ज करते हैं उसमें थोड़ा कटौती कीजिए। कार्ड चार्जेस, जैसे डेबिट कार्ड चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस आप यूज कर या लेते हैं, उसको थोड़ा कम कीजिए। उसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस, सर्विस चार्जेस, जो चार्जेस हैं उसको थोड़ा कम कीजिए ऑन रिटेल प्रोडक्ट्स, ताकि जो छोटे रिटेलर्स हैं जिनके पास सेविंग्स कम है उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल पाए। अगर ये न्यूज़ रहा कंफर्म हुआ, अगर ये अपडेट आता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में, तो फिर अच्छी खासी वहाँ भी बिग वाली देखने को मिल सकती है। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, ये भी बताना चाहूंगा। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट निफ्टी बैंक। निफ्टी आईटी को चेक करेंगे तो यहाँ सबसे बुरी हालत है, देख सकते हैं 172 पॉइंट्स का गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। अगर चेक कीजिएगा तो 50 डे मूविंग एवरेज के
ऊपर में है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के नीचे में है। तो इसका भी ट्रेंड अभी बहुत ही बेरिश ट्रेंड में ये मूव कर रही है। साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव न्यूज साथ में यहाँ पर आ रहा है। पॉजिटिव न्यूज जैसे ही आता है, जैसे इन्फोसिस ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया, इन्फोसिस ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, लगा मार्केट का ट्रेंड चेंज करेगा, गैप अप हुआ भी, लेकिन उसके बाद देखिए फिर से नेगेटिव अपडेट आ रहा है। H1B वीजा को लेकर के अपडेट आ रहा है। यहाँ पर फी हाइक किया जा रहा है। अभी देखिए डॉलर 1 लाख तक यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है, पहले जितना था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फीस बढ़ेगा तो इसमें आप समझ सकते हैं यहाँ से जो इंडिया से जो लोग यहाँ पर जाते हैं नौकरी के लिए आईटी के सेक्टर्स में, तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना, आप उसको चेक कर सकते हैं। और साथ साथ इंडिया ने भी रेस किया कंसर्न ओवर यूएस H1B वीजा फी हाइक, वन ऑफ फैमिली डिस्ट्रप्शन। तो फैमिली डिस्ट्रप्शन भी यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज ये सभी कोई जा नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। एंड MEA हाईलाइटेड एट बोथ इंडिया एंड यूएस हैव शेयर्ड अ स्टेक इन इनोवेशन एंड क्रेडिट शुड कंसल्ट इन द बेस्ट विद। अभी कंसल्टेशन हुआ नहीं है, बस इंडिया की तरफ से कंसर्न आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे अच्छी तरीके से तो यहाँ पर देख सकते हैं फेयर्स जो रहता है, जो अभी जो पैसा लगता है यूएस जाने के लिए, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पर बढ़कर आ रहा है। लोग डेस्परेटली फ्लाई कर रहे हैं, एयरपोर्ट में भीड़ जमा हो रहा है। एंड साथ साथ जो अमेरिका से इंडिया आने वाले थे वो अपना टिकट को रद्द कर रहे हैं। तो ऐसे देखिए अपडेट आ रहा है। साथ साथ जितनी कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सभी अपने एम्प्लॉयज़ को भी मेल लिख रहे हैं कि आप लोग जो रहता है इसको ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा देखिए अपडेट आ रहा है। तो इस कारण से देखिए निफ्टी आईटी में हो सकता है कल के दिन में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल जाए। और साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इन्फोसिस ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो थोड़ा इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ट्रेड कीजिएगा। तो आईटी के लिए थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है, इन्फोसिस ने साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, तो हो सकता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। नेक्स्ट है आपका सभी का देखिए असर किस पे पड़ रहा है। तो अमेरिकी बाजार के समय में देखिए एडीआर हमारा ओपन था, निफ्टी इन्फोसिस एडीआर में 3.41% गिरावट, विप्रो एडीआर में 2.10% का गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक में मिला जुला सा 0.28% का गिरावट, एंड एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट था 0.48% का। यानी आईटी एडीआर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद तो और भी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ भी आया है, तो ये और गिरावट बढ़ सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्रूड ऑयल के प्राइसेस में चेक करेंगे तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डर का बात नहीं नजर आ रहा है, बिकॉज क्रूड में देखिए गिरावट ही देखने को मिल रही है 1.40% का। ऐसा लग रहा था बीपीसीएल, एचपीसीएल, साथ साथ आईओसी, ऐसी सभी स्टॉक्स के लिए अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज क्रूड में बिकवाली हो रही है। लेकिन न्यूज़ आज मॉर्निंग आवर्स में चेक कीजिएगा तो फिर से एक नेगेटिव न्यूज़ आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रम्प रिन्यूज प्रेशर ऑन यूरोप टू एंड रशियन ऑयल परचेस। फिर से रशियन ऑयल को लेकर के यहाँ पर फिर से ये स्टार्ट कर रहे हैं, दे हैव टू स्टॉप बाइंग। तो ट्रम्प की तरफ से फिर से एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ऐसा लगा था सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन फिर से ये मुद्दा को ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है, एक इंसान पूरे दुनिया को परेशान कर रहा है, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली स्थिति हो गई है। ट्रम्प जो रहता है शांत नहीं हो रहे हैं, उनको अब कौन शांत करेगा ये देखने वाली बात है। अभी बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी के लिए तो नेगेटिव न्यूज़ है ही। साथ साथ बीपी आईओसी जो रहता है जब भी 150 के रेंज में जाता है वहाँ से बिकवाली स्टार्ट हो जाती है, तो अपने रेजिस्टेंस के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तेजी बना 136 तक गया, वहाँ से 150 तक का मूव आया, अब फिर से रेजिस्टेंस है, फिर से यहाँ पर बिकवाली बन सकती है। रिलायंस में भी देखिए सेम मूव देखने को मिल रहा है, बीपीसीएल, एचपीसीएल सब में। तो सभी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुकी है। अगर वो ब्रीच करता है, इसके ऊपर में ट्रेड करेगा 150 के ऊपर में, तो फिर तेजी बनेगी। अब मान लीजिए अगर गिरावट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग यहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ध्यान दीजिएगा, जो न्यूज़ है आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस, इन सभी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ अगर अभी देखिए पूरे अगर चेक करेंगे पूरे सेक्टर्स को, तो निफ्टी को कौन सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा, तो फाइनेंशियल सेक्टर 36.82% का सपोर्ट देख सकते हैं वेटेज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10.51, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल 9.90, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 7.79। अगर ऊपर से चेक कीजिएगा तो देखिए फिनेंशियल के लिए हम लोगों ने चेक किया, अगर आरबीआई का न्यूज़ कंफर्म होता है तो फिर अच्छी खासी ब्रेकडाउन यहाँ पर होगा। तो अभी कंफर्मेशन आना बाकी है, अगर नहीं आया तो फिर ये सपोर्ट करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यूज़ ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है, तो हो सकता है इसमें आपको ब्रेकडाउन देखने को मिले। ऑयल एंड गैस के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है, यहाँ भी थोड़ी गिरावट हो सकती है। बचाएगा फिर कौन, तो बचाने का काम देखिए कौन कर सकता है, वो है आपका एफएमसीजी बचाने की काम कर सकता है, 6.95 वेटेज है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे तो पावर बचा सकता है, उसके अलावा कंज्यूमर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, मेटल एंड माइनिंग, ये देखिए सभी निफ्टी को बचाने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही साथ जो रहता है आपको देखिए अदानी स्टॉक्स भी हो सकता है बचाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सेबी की तरफ से यहाँ पर जो क्लियरेंस आया, तो ये चीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव है। साथ साथ एफएमसीजी हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं बिकॉज 22 सितंबर से जीएसटी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है। जीएसटी का जो स्लैब्स को चेंज किया गया, तो 22 तारीख से सबको यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इस कारण से एफएमसीजी स्टॉक जो रहता है
आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सब कुछ अबाउट निफ्टी एंड इंडेक्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ एक और पॉजिटिव चीज है कि पीएम मोदी जो रहता है आज एड्रेस करने वाले हैं नेशन को, कितने बजे, 5 बजे के अराउंड में। तो वहां से क्या निकल कर आता है, जीएसटी को लेकर के कोई नया अपडेट देते हैं, साथ साथ मार्केट को लेकर के कोई अगर ट्रिगर देंगे, तो फिर देखिए जितने हम लोग जो नेगेटिव सोच रहे हैं हो सकता है सब कुछ फिर पॉजिटिव हो जाए। तो इनका भाषण जो आज होने वाला है ये भी बहुत मैटर करने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा को चेक कर लेंगे जो आने वाले सप्ताह में भी आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज 23 सितंबर को यहाँ पर देखिए इंडिया की तरफ से रिलीज होगा एस&पी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा रिलीज होगा, एस&पी ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा रिलीज होने वाला है। साथ साथ यूएस की तरफ से सेम देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेटा एंड ग्लोबल सर्विस डेटा आएगा। साथ साथ फेड चेयरमैन का यहाँ पर देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कुछ यहाँ पर आ सकता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 23 सितंबर का इंपॉर्टेंट डेटा है। साथ साथ यहाँ पर 24 सितंबर को चेक करेंगे तो न्यू होम सेल्स डेटा, साथ साथ क्रूड ऑयल इन्वेंटरी डेटा रिलीज होगा। 25 को चेक करेंगे तो यूएस का जीडीपी का आंकड़ा यहाँ पर रिलीज होगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा, एक्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा रिलीज होगा। एंड 26 को चेक करेंगे तो हमारा एफएक्स रिजर्व डेटा आएगा इंडिया की तरफ से एंड यूएस की तरफ से कोर पीसी प्राइस इंडेक्स एंड कोर पीसी प्राइस इंडेक्स ईयरली बेसिस में, ये सभी डेटा रिलीज होने वाला है। तो इन डेट्स को एंड डेटा को ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ देखिए आईपीओ मार्केट भी ड्राइव करने की कोशिश करेगा, बिकॉज देखिए बहुत सारे यहाँ पर आईपीओ यहाँ पर रिलीज हो रहा है। लेकिन इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, सबका मार्केट कैप एंड फंडामेंटल को चेक करके ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई कीजिएगा। बिकॉज जब भी ऐसा भीड़ जब आता है ना तो लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा आईपीओ आ रहा है, तो जिंक कुशल इंडस्ट्रीज देखिए कब स्टार्ट हो रहा है, तो 25 एंड 29 को क्लोज हो जाएगा, स्टार्ट 25 को, 29 को क्लोज हो जाएगा। देन ट्वेल्व बायो एनर्जी सेम है, 25 को स्टार्ट होगा, 29 को बंद हो जाएगा। देन जेन रिसोर्सेज यहाँ पर डेट दिएगा, आप चेक कर सकते हैं, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, ई पैक, सोलार वर्ल्ड, जारो इंस्टीट्यूट, सेसासाई टेक्नोलॉजी, आनंद राठी, गणेश कंज्यूमर, अटलांटा इलेक्ट्रिक्स। तो इतने सारे देखिए अभी अपकमिंग आईपीओ अभी आया भी नहीं है, आने वाला है, तो डेट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। साथ साथ देखिए इतने अभी 3 आईपीओ अभी अभी करंटली चल रहा है। सात्विक ग्रीन 19 को ओपन हुआ है, 23 को बंद हो जाएगा। देन आपका जीके एनर्जी 19 को ओपन हुआ है, 23 को बंद हो जाएगा। आई वैल्यू इन्फॉर्मेशन 18 को ओपन हुआ है, 22 को बंद हो जाएगा। वीएमएस टीएमटी 17 को ओपन हुआ, 19 को देखिए बंद हो चुका है। यूरोप प्रतीक 16 को ओपन हुआ, 18 को बंद हो चुका है। तो इतने सारे आईपीओ हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है कौन ओपन है कौन क्लोज है। अब जेएमपी को चेक करेंगे तो देखिए सात्विक ग्रीन एनर्जी का अगर चेक करेंगे जेएमपी आज के दिन में, तो देख सकते हैं 18 का जेएमपी बताया जा रहा है। एक समय में देखिए जेएमपी जब ओपन नहीं हुआ तो उसमें 78 71 था, सबको लग रहा था बहुत बढ़िया जेएमपी है, अच्छा खासा उछाल बनेगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्ट हुआ है 18 तक आकर के गिर गया है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग कितना हो सकता है, तो 483 तक का लिस्टिंग हो सकता है। ये इशू का प्राइस 465, यानी कि रिटर्न्स कितने हैं, तो एक लॉट में मात्र 576 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका जी के एनर्जी, आईपीओ को चेक करेंगे तो यहाँ भी देखिए सेम चीज है, आईपीओ प्राइस 153 का, इशू का प्राइस देखिए घटता चला जा रहा है, 22 का देखने को मिला, दोनों को जोड़ दीजिए तो 175 के भाव में लिस्टिंग हो सकता है। एक लॉट में लगभग 2000 तक का प्रॉफिट आ सकता है। यहाँ पे जीएमपी देखिए 45 से घट करके 22 पहुंच चुका है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे हम लोग थर्ड, तो आपका आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन, यहाँ पे जीएमपी 3 का है, इशू का प्राइस को चेक करेंगे तो 299 का है, 302 में लिस्टिंग हो सकता है, एक प्लॉट में 150 का प्रॉफिट, यानी कि बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपका यूरो प्रतीक सेल्स, जीएमपी 6 का है, देख सकते हैं आईपीओ प्राइस 247 का है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 253 के भाव में लिस्टिंग, एक लॉट में इतना पैसा बन सकता है। कितना सब्सक्रिप्शन हुआ आप उसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पूरा डिटेल में चेक कर लिया अबाउट आईपीओ मार्केट, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी इस वीडियो में कवर किया है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।